नमस्कार दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस एग्ज़ाम हो, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो जो मैं क्वेश्चन आपको क्लास वाइज करा रहा हूं, अगर आप इन्हीं को अच्छे से याद कर लेते हो तो आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित अगर कोई जीके का क्वेश्चन पूछा गया तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि उस एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, जितने भी सब्जेक्ट से जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य से पूछे जाते हैं। तो यह सब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप यकीन मानना, अगर इन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको कोई किताब लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन जो लिए हैं सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, साथ ही कई किताबों से छांट कर लिए हैं और पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी मैंने लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, देश व दुनिया में एकल पुलिस बल रखने वाला राज्य कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश देश व दुनिया में एकल पुलिस बल रखने वाला राज्य है। नेक्स्ट, आसफ अली का जन्म कहाँ हुआ था। तो आसफ अली का जो जन्म हुआ था वो सिहारा उत्तर प्रदेश में हुआ था, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की कुल कितनी संख्या है। तो बात करें पंचायतों की तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों की संख्या 59,073 है, यानी 59,073 है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1951 में पारित हुआ था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कादमगिरी पर्वत कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम कादमगिरी पर्वत की बात करें तो यह है ऑप्शन ए, चित्रकूट में। चित्रकूट में कादमगिरी पर्वत स्थित है, यह आपको याद रखना है। और चित्रकूट उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो सबसे कम रोजगार देने वाला जिला है। अगला क्वेश्चन, कृष्णकुंड झील कहाँ स्थित है। तो कृष्णकुंड झील जो है वो मथुरा में है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, आंवला उत्पादन में किस जिले को जीआई टैग मिला है। तो आंवला उत्पादन में जो जीआई टैग मिला है वो मिला है प्रतापगढ़ जिले को, ऑप्शन बी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित 25 से 30 चैप्टर हैं, जिसमें अगर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैंने 100 के 100 लिए हैं, लेकिन इस प्रकार से लिए हैं जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये इस तरीका से पढ़कर आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजन में आकर गलत नहीं करोगे। चाहे तो आप मेरी वीडियो को एंड तक देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हो। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सरकारी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य किया गया। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में जो हिंदी को अनिवार्य किया गया था वो 1968 में अनिवार्य किया गया, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वचन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था नैमिषारण्य, जो कि सीतापुर जिले में स्थित है। और सीतापुर जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो दोस्तों स्थित है यह है लखनऊ में, जो कि लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में है। यह पहले प्रयागराज में था, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की अगर हम बात करें तो ये हैदराबाद में है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की कुल संख्या कितनी है। तो बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की कुल संख्या है 7। कौन कौन से जनपद आते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। बांसुरी वादक रघुनाथ सेठ संबंधित है। तो दोस्तों रघुनाथ सेठ जो थे वो बांसुरी वादक थे और ये प्रयागराज घराने से संबंधित है, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन, टॉन्स व गंगा नदी का संगम कहाँ होता है? तो टॉन्स व गंगा नदी का संगम होता है सिरसा, जो कि प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? तो राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है आगरा में, और आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है, यह भी आपको याद रखना है। आगरा शहर को 1504 में सिकंदर लोदी ने बसाया था। बुंदेलखंड के दक्षिण में क्या स्थित है? तो बुंदेलखंड के दक्षिण में जो है दोस्तों वो विंध्य पर्वत है, और उत्तर में अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड के उत्तर में है यमुना नदी। बसंत का नौचंडी मेला, जिसे बसंत पंचमी भी कहा जाता है, कहाँ लगता है? तो ये लगता है दोस्तों लखनऊ में। और मैं आपको बता दूं, जैसे लखनऊ से संबंधित मैं 5 से 10 फैक्ट्स आपको बता सकता हूं, लेकिन दोस्तों मैं एक साथ क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने जितने भी फैक्ट्स हैं वो सभी के सभी क्वेश्चनों के रूप में रखे हैं। क्योंकि ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये 5000 क्वेश्चन की सीरीज में आपको करा रहा हूँ। इससे पहले क्लासों में भी हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो सभी फैक्ट्स मैंने क्वेश्चन के रूप में रखे हैं, और वो इसलिए रखे हैं ताकि आपको अलग अलग करके एक एक क्वेश्चन में अच्छे से समझा सकूं और अच्छे से याद करा सकूं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रयाग झील कहाँ स्थित है? तो प्रयाग झील की अगर हम बात करें तो ये है बहराइच में, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश के किस जिले की वस्तुओं को अभी तक सबसे ज्यादा जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है वाराणसी को, और वाराणसी गंगा के बाएं तट पर स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग आगकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो यह है ऑप्शन सी, बुंदेलखंड क्षेत्र। और बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित आपको एक दो जानकारी मैं और दे देता हूं। बुंदेलखंड में तालाबों से सिंचाई होती है, और सबसे कम विकसित क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का वो दोस्तों पूर्वी क्षेत्र है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में छड़ी मार होलिकोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में छड़ी मार होलिकोत्सव मनाया जाता है गोकुल मथुरा में, और मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, और मथुरा में सबसे ज्यादा मेले लगते हैं, कुल 86 मेले, यह भी आपको याद रखना है। सरयू व राप्ती नदी के संगम पर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्थित है? तो यह है दोस्तों देवरिया जिला। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इनमें से पहले से जितने भी क्वेश्चंस का आंसर जानते हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। बुंदेलखंड के उत्तर में कौन सी नदी स्थित है? तो बुंदेलखंड के उत्तर में है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, शाहजहांपुर व इटावा, जिसे गौरीपुर घराना भी कहा जाता है, किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है सरोद वाद्य यंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन, जल विहार मेला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में लगता है? तो जल विहार मेला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लगता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बेतवा नदी यमुना नदी में कहाँ जाकर मिलती है? तो बेतवा नदी जो यमुना नदी में मिलती है वो मिलती है हमीरपुर में, ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड किस वर्ष स्थापित हुआ? तो उत्तर प्रदेश राजस्व कोड की अगर हम बात करें तो ये स्थापित हुआ था 2006 में, जिसमें 234 धाराएं तथा 4 अनुसूचियां है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन मथुरा में। दोस्तों जो भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा वो संपूर्ण निचोड़ के साथ कराऊंगा, ताकि आपको कोई किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरी वीडियो में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ही मिलेंगे कम समय में, क्योंकि मैं स्टूडेंट का समय नहीं बर्बाद करना चाहता अपनी वीडियो को लंबी करने के लिए। स्टूडेंट के लिए समय की काफ़ी ज़्यादा कीमत होती है, और उसका जो संरक्षण हो सकता है वो क्वेश्चन से ही हो सकता है। नेक्स्ट, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी किसका पूरा नाम है? तो ये जो नाम है ये है ऑप्शन बी, नोएडा का। अगला क्वेश्चन, तंबाकू उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सही आंसर है कन्नौज, और कन्नौज गंगा नदी के किनारे बसा है, यह भी आपको याद रखना है। कन्नौज को खुशबू नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जो किसी राज्य या किसी देश के साथ सीमा नहीं साझा करता है?
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो है हरदोई। हरदोई ऐसा जिला है जो किसी राज्य या किसी देश के साथ सीमा नहीं लगाता है, और उत्तर प्रदेश के 36 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों से जुड़े हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में देवरिया झील कहाँ स्थित है? तो देवरिया झील की अगर हम बात करें तो ये है कन्नौज में। नेक्स्ट, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था जैजाक भुक्ति। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बिस्मिल्लाह खान, और बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। इन्हें 2001 में भारत रत्न भी मिला था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में किस जिले को चयनित किया गया है? तो ये चयनित किया गया है हमीरपुर जिले को। अगला क्वेश्चन, फरवरी माह में आयुर्वेद तथा झांसी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो आयुर्वेद और झांसी महोत्सव फरवरी माह में मनाया जाता है, यह तो आपको याद रखना ही है, और ये झांसी में मनाए जाते हैं। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन उद्योग कहाँ है? तो यह है रेणुकूट सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा यमुना तथा सरस्वती नदी का संगम होता है? इसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं, और यह होता है प्रयागराज में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भिजवान झील स्थित है? तो भिजवान झील है हरदोई में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में गजक व रेवड़ी उद्योग प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है दोस्तों लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हस्तकला संकुल अवस्थित है? ऑप्शन सी वाराणसी। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड के पूर्व में कौन सी नदी है? तो बुंदेलखंड के पूर्व की अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड के पूर्व में है टॉन्स नदी। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 जनवरी 2008 में। 1 जनवरी 2008 में उत्तर प्रदेश में वैट की शुरुआत हुई थी। गुड़ उत्पादन में उत्तर प्रदेश के किस जिले को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर को। अगला क्वेश्चन, गढ़ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? तो गढ़ मेला उत्तर प्रदेश में लगता है गढ़मुक्तेश्वर, और गढ़मुक्तेश्वर जो है दोस्तों वो हापुड़ में है, यह भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है वृंदावन मथुरा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जामा मस्जिद है दोस्तों जौनपुर में। जौनपुर शहर को फिरोज तुगलक ने बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, और जौनपुर शहर गोमती नदी के किनारे बसा है। पशुओं के सींग व हड्डियों से निर्मित सामान कहाँ बनता है? तो ये बनता है संभल में। संभल उत्तर प्रदेश का सबसे अंतिम यानी 75वां जिला है। गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है दोस्तों हापुड़ में। हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल 660 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वन है? तो सबसे ज्यादा वन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वन है सोनभद्र जिले में, और सबसे कम वन है संत रविदास नगर में। बुंदेलखंड के पश्चिम में कौन सी नदी स्थित है? तो बुंदेलखंड के पश्चिम में है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 18 मंडल हैं। सबसे अंतिम मंडल जो है वो अलीगढ़ है, जो अप्रैल 2008 में बना था। और बात करें हम सबसे बड़े मंडल की तो वह लखनऊ, कानपुर और मेरठ। इन मंडलों में 6-6 जिले हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे एनसीआर बोला जाता है के 23वें जिले के रूप में किसे नामित किया गया है? तो एनसीआर में 4 राज्यों के जिले शामिल किए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। 23वें जिले के रूप में शामली को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के 8 जिले एनसीआर में शामिल है। सबसे पहला जिला गाजियाबाद शामिल हुआ था, सबसे अंतिम जिला शामली है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कन्नौज को। बुंदेलखंड किन किन राज्यों की सीमा के अंतर्गत आता है?
तो बुंदेलखंड आता है आगरा और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा के अंतर्गत। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो बिहार राज्य से जुड़े हैं, और वह जिला जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों की सीमा पर स्थित है तो दोस्तों वो है बलिया जिला। अगला क्वेश्चन, जोतों की जानकारी है तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1992 को। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित पिछली क्लासों की अपेक्षा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़कर अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाया, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।